पिछले वीडियो में हमने मिट्टी की प्रोफाइल और उसमें मौजूद विभिन्न लेयर्स को देखा था। क्या मिट्टी की लेयर का क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरह दिखता है? जी हाँ, चलिए इस वीडियो में हर लेयर यानी कि होराइजन को डिटेल में देखते हैं। पहली लेयर ओ होराइजन है। यह सीरीज ओ से क्यों शुरू होती है? खैर, यहां ओ का मतलब ऑर्गेनिक है, तो यह लेयर मूल रूप से ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। ह्यूमस की मौजूदगी से यह लेयर रंग में बहुत डार्क दिखाई देती है। आप पूछ सकते हैं कि ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मृत और डिकम्पोज जानवरों या पौधों के हिस्सों से बना ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी इस लेयर को न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाती है और दिखने में भी डार्क बनाती है। ओ होराइजन के बाद अगला लेयर है ए होराइजन, जो कि ये हिस्सा है। इस लेयर को टॉप सॉइल भी कहा जाता है, लेकिन ये सबसे ऊपर नहीं है। फिर हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लेयर वास्तव में मिट्टी की पहली लेयर है, हालांकि ओ होराइजन ऊपर के हिस्से में होती है। यही कारण है कि इसे ए होराइजन कहा जाता है। इस लेयर में आमतौर पर ह्यूमस और कई मिनरल्स होते हैं। यही कारण है कि पौधों की जड़ें इस लेयर में अच्छी तरह से बढ़ती हैं। न सिर्फ ये, बल्कि ऑर्गेनिजम्स जैसे कि छोटे कीड़े और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के रोडेंट्स भी इस लेयर में पाए जाते हैं। ये वो लेयर है जो कई ऑर्गेनिजम्स का घर है। लिस्ट में अगला बी होराइजन है। इस लेयर को सब सॉइल भी कहा जाता है। सब का यहां मतलब है नीचे, यानी कि टॉप सॉइल के नीचे मौजूद लेयर। ये लेयर थोड़ी लाल होती है। ये मुख्य रूप से कई मिनरल्स की मौजूदगी के कारण होता है। बी होराइजन में कई मिनरल्स होते हैं। इन सब के बीच आयरन ऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ये प्रमुख कारण है कि बी होराइजन का रंग लाल भूरा सा होता है। हालांकि ये रीजन ऊपर और नीचे की लेयर से बहुत अलग है। इस लेयर में मिनरल्स और क्ले की मौजूदगी के बावजूद ये लेयर बहुत कॉम्पैक्ट और हार्ड होता है। इस रीजन में सिर्फ कुछ बड़े पेड़ों की जड़ें बढ़ती हैं। बी रीजन के बाद क्या आता है? ये सी होराइजन आता है। क्या आप इन क्रैक्ड रॉक्स यानी कि चट्टान की मौजूदगी को देख सकते हैं? क्या इस रीजन में सिर्फ चट्टान होती है? खैर, चट्टान नहीं है, लेकिन इस रीजन में वेदर्ड पेरेंट रॉक्स हैं। वेदर्ड पेरेंट रॉक्स क्या होते हैं? हम जानते हैं कि वेदरिंग क्या होती है। यह बस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल चट्टान छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इससे आगे मिट्टी बनती है। अब अगर ऊपर मिट्टी है और अगर ये चट्टान वेदर्ड है, तो क्या इसका मतलब यह है कि चट्टान मिट्टी को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं? जी हां, इस सी होराइजन में वेदर्ड पेरेंट रॉक्स यानी क्रैक्ड चट्टान हैं। ये मिट्टी को बनाने के लिए आगे और क्रैक होंगे। तो अगर ये चट्टान वेदर्ड है, तो विशाल अनवेदर्ड रॉक्स कहां हैं? खैर, अनवेदर्ड रॉक्स इस लेयर के नीचे हैं, जो कि आखिरी होराइजन है। लेयर को आर होराइजन कहा जाता है, जिसका मतलब बेड रॉक होता है। आर होराइजन में सिर्फ विशाल अनवेदर्ड चट्टान होते हैं। जब किसी कारण से ये क्रैक होते हैं, तो ऊपर की लेयर बनती है। ये लेयर बहुत हार्ड होती है और इस लेयर में कुल्हाड़ी या कुदाल जैसे उपकरणों के साथ खुदाई करना बेहद मुश्किल होता है। तो ये मिट्टी के प्रोफाइल के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आने वाले वीडियो में विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बारे में बात करेंगे।